पवेलियन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पवेलियन हाउस की एक सर्वेंट सफाई कर रही थी और तभी मिशनरी ग्रुप की वही लड़की जो पहले रेस्टोरेंट में भी गई थी, वो यहाँ पवेलियन हाउस के अंदर भी आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो देखकर वो सर्वेंट लड़की उसके पास आकर उसे ग्रीट करती है, जिसपे मिशनरी ग्रुप की लड़की उस सर्वेंट लड़की को एक पल के लिए अपनी मिशनरी ग्रुप का टैटू दिखाती है, जिसे देखकर वो सर्वेंट लड़की थोड़ा डर गई थी। और तभी पवेलियन हाउस की मैनेजर रूम वहाँ आकर मिशनरी ग्रुप की लड़की को ग्रीट करते हुए उससे पूछती है, मैडम आपको क्या चाहिए। और इसी के साथ मैनेजर रूम अपनी सर्वेंट को वहाँ से भेजते हुए उससे कहती है कि मैं खुद सर्व करूंगी, तुम जा सकती हो यहाँ से। और तभी मिशनरी ग्रुप की वो लड़की मैनेजर रूम से कहती है कि मैं यहाँ पे उन चीजों का पता करने के लिए आई हूँ जिसकी रिक्वेस्ट कुछ दिन पहले हमारे मिशनरी ग्रुप ने आपके पवेलियन हाउस से की थी। और ये कहकर वो लड़की एक सिक्कों की भरी हुई पोटली मैनेजर रूम की तरफ फेंकते हुए पवेलियन हाउस को काफी गौर से देखने लगती है, जिसपे मैनेजर रूम झूठ बोलते हुए उस लड़की से कहती है कि मैं आपके मिशनरी ग्रुप को पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारी शॉप में एलेक्सस और तलिस्मैन्स का लिमिटेड स्टॉक ही आता है, इसलिए मैं आपके मिशनरी ग्रुप को एक्स्ट्रा तलिस्मैन्स और एलेक्सस कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ। जिसपे वो लड़की पवेलियन हाउस की एक दीवार के ऊपर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा पवेलियन हाउस टियानफेंग सिटी का सबसे बड़ा पवेलियन हाउस है और इसके बावजूद भी तुम्हारे पास कोई भी हाई लेवल का तलिस्मैन और एलेक्सस नहीं है, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही। और ये कहकर वो लड़की उसी दीवार के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस दीवार में क्रैक्स आ गए थे। लेकिन वो लड़की यहाँ पे भी नहीं रुकती और उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सामने वाले पिलर के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और उसके बाद वो मैनेजर उनको कोल्ड लुक देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो कह रही हो मैं उसके ऊपर यकीन कर लूंगी। जिसपे मैनेजर थोड़ा हड़बड़ाते हुए उससे कहती है, मिस आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा और भला मैं आपसे झूठ बोलने की गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ। और ये कहकर मैनेजर उस सर्वेंट लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं अभी भी आपसे वही कहूंगी जो लास्ट टाइम कहा था कि हमारा अगला स्टॉक बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इस बार मैं खुद ही वो सारी चीजें आपके मिशनरी ग्रुप में डिलीवर करवा दूंगी जिसकी आप मांग कर रहे हैं। और ये कहते हुए मैनेजर ने उस लड़की को एक जेड ब्रेसलेट पहना दिया था ताकि वो वहाँ पे और ज्यादा गड़बड़ ना करे। और उसी के साथ मैनेजर उसे रिक्वेस्ट करते हुए भी कहती है, प्लीज आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। जिसपे वो लड़की कहती है, ओके ओके ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमसे कुछ और भी पूछने के लिए आई हूँ। पिछली रात किसी ने हाई ग्रेड तलिस्मैन का यूज करके हमारे मिशनरी ग्रुप के एक मेंबर को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया है, तो इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हाल में आपके पवेलियन हाउस से एक साथ काफी सारे हाई ग्रेड के तलिस्मैन और सील्स को खरीदा है। जिसपे मैनेजर उनसे कहते हैं कि हमारा पवेलियन हाउस सेलिंग के दौरान किसी भी कस्टमर की आइडेंटिटी को चेक नहीं करता और पिछले कुछ दिनों में टियानफेंग सिटी में न जाने कितने ही लोगों ने हाई ग्रेड के तलिस्मैन बाय किए हैं, इसलिए मुझे लगता है उन कई 100 लोगों में से किसी एक पर्सन को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैनेजरों की ये बात सुनकर वो लड़की उससे कहती है, ओके छोड़ो, लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चले तो जितना जल्दी हो सके इस बारे में हमारी मिशनरी ग्रुप को इन्फॉर्म कर देना, पर अगर मुझे पता चला कि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे इस पवेलियन हाउस को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी, जिसके बाद तुम्हारा ये पवेलियन हाउस कभी भी यहाँ पे बिजनेस नहीं कर पाएगा। जिसपे मैनेजरों से ग्रीट करते हुए कहती है, ओके ओके मैं समझ गई। और ये कहते हुए वो लड़की वहाँ से चली गई थी। और वो लड़की जब वहाँ से जा रही थी सेम उसी टाइम ली पवेलियन हाउस के अंदर जा रहा था और वो लड़की ली को काफी गौर से देखते हुए चुपचाप उसके पास से निकल गई थी। वहीं ली भी उस लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा इवल थी। और ये कहते हुए ली भी पवेलियन हाउस के अंदर आ गया था, जहाँ ली पवेलियन हाउस की हालत देखकर शॉक होते हुए मैनेजरों से पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, क्या आपके पवेलियन हाउस में चोरी हुई है। जिसपे मैनेजरों आगे आकर ली से कहती है, मिस्टर ली प्लीज हमें माफ कर दें, आपको हमारे पवेलियन हाउस को इस तरह से देखना पड़ रहा है, लेकिन आप इस बारे में छोड़िए और प्लीज मेरे साथ आइए। और ये कहकर मैनेजरों उसे एक जगह पे बिठाते हुए उसे सारी बात बताती है कि असल में ये सब मिशनरी ग्रुप की एक लड़की ने किया है और क्योंकि मिशनरी ग्रुप के पास बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं, इसलिए उनकी तादाद ही उनकी ताकत है, जिसकी वजह से वो लोग सरेआम टियानफेंग सिटी में गुंडागर्दी करते हैं और वो सिटी के सारे छोटे बड़े शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन से हर महीने प्रोटेक्शन मनी लेते हैं। प्रोटेक्शन मनी जैसे हमारी जबान में हफ्ता कहते हैं। और मैनेजरों अपनी बात जारी रखते हुए ली को बताती है कि इनसे बचने के लिए हमें भी मजबूरन इन्हें प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती है। मिशनरी ग्रुप का नाम सुनकर ली अपने मन में कहता है कि फिर से मिशनरी ग्रुप। वहीं मैनेजरों से बताती है कि आज भी मिशनरी ग्रुप की एक लड़की यहाँ आकर हाई ग्रेड के तलिस्मैन्स और एलेक्सस की मांग कर रही थी और अब तो उनके सामने हमारा पवेलियन हाउस पूरी तरह से मजबूर हो गया है। अब तो बस हमें तब तक यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा जब तक मिशनरी ग्रुप के हेडक्वार्टर से कोई यहाँ आकर छानबीन नहीं करता। जिसपे ली मैनेजर से कहता है कि अगर मिशनरी ग्रुप की पावर तादाद की वजह से है तो क्यों ना आप टियान चेन ऑफ चैम्बर के साथ हाथ मिला लें और जब मिशनरी हेडक्वार्टर से वो कुछ पावरफुल लोग आएंगे तब आप सब लोग मिलकर मिशनरी ग्रुप को बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आइडिया पहले आपको भी आया होगा, तो उसके बावजूद भी आप इस मिशनरी ग्रुप से बुली क्यों हो रही है। जिसपे मैनेजर ली से कहती है, यंग मास्टर अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। मिशनरी ग्रुप एक बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन की तरह है और हम लोग एक छोटे से स्नेक की तरह है। हम चाहे यहाँ पे कुछ भी कर लें लेकिन हम उस ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और उसी के साथ हम हेडक्वार्टर में भी रिक्वेस्ट भेजे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बस हमसे ये कहा था कि वो यहाँ पे अपने कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को भेजकर छानबीन करवाएंगे और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी उनके मिशनरी ग्रुप के साथ पंगा नहीं लेना चाहता। जिसपे ली गुस्से से कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सिटी के लोग भी इस बारे में कुछ नहीं कर रहे। जिसपे मैनेजर ली को बताती है कि सिटी लोग खुद उनके मिशनरी ग्रुप से डरते हैं, इसलिए वो भी इस बारे में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। और ये कहकर मैनेजर एक लंबी सांस छोड़ते हुए ली से कहती है, चलो छोड़ो इन बातों को, ये सब तो अब हमें यहाँ रहकर झेलना ही पड़ेगा, लेकिन इस बार हमने आपके लिए एक ऐसी खास चीज मंगवाई है जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा खुश
खुश हो जाएंगे। और मैनेजर रोंग कैसे कहते ही वो सर्वेंट लड़की वहाँ पे ली के लिए कुछ ट्रायल्स लेकर आती है, जिनमें 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी रिफाइनिंग की पिल्स भी थी, जो देखकर ली भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और मैनेजर रोंग उन पिल्स के बारे में ली को बताते हुए कहती है कि ये तीनों हाई लेवल की बॉडी रिफाइनिंग पिल्स है, जो कि हमारे पवेलियन हाउस के सीनियर अल्केमिस्ट ने स्पेशली आपके लिए रिफाइन की है। और मैं आपको बता दूं कि इस बॉडी रिफाइनिंग की एक पिल का असर नॉर्मल बॉडी रिफाइनिंग की पिल से 10 गुना ज्यादा है। ये सुनकर तो ली इतना ज्यादा खुश हो गया था कि उसने अपना हेवनली कार्ड निकालते हुए मैनेजर रोंग की तरफ बढ़ा दिया था, जिसे मैनेजर रोंग ने भी एक ही झटके में पकड़ लिया था। और ली उन बॉडी रिफाइनिंग पिल्स और तलिस्मैन्स को देखकर अभी भी मिशनरी ग्रुप के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो खुद इसके बारे में छानबीन करने के बारे में सोचता है। अगले सीन में हम ली को मिशनरी यूनियन के अंदर देखते हैं, जहाँ पहुंचकर ली खुद से ही कहता है कि लोग कहते हैं कि ये जगह इस सिटी की सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये इस सिटी की सबसे सेफ जगह है। और ये कहकर ली मिशनरी यूनियन के मैनेजर के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या आपका मिशनरी यूनियन अभी भी लोगों को भर्ती कर रहा है, जिसपे वो मैनेजर ली को बताता है कि यहाँ पे हर वक्त और हर तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है, लेकिन पहले तुम्हें हमें अपना पावर लेवल बताना होगा, उसके बाद ही हम सोचेंगे कि तुम्हें भर्ती करना है या नहीं। जिसपे ली उस मैनेजर से पूछता है कि मिशनरी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका कम से कम लेवल कौन सा होना चाहिए, जिसपे वो मैनेजर गुस्से से ली से कहता है बच्चे तुम्हारे जैसे एक स्कूल के बच्चों से इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अगर तुमने गलती से मिशनरी ग्रुप को छेड़ दिया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ साल पहले टियानफेंग सिटी के अंदर एक वेटनरी ग्रुप था जो मिशनरी ग्रुप का मुकाबला कर सकता था, लेकिन अब भी सिटी के अंदर मिशनरी ग्रुप को कोई भी नहीं हरा सकता। ओके, अब तक तुमने मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया कर दिया है, इसलिए बच्चे अब जल्दी से वापस अपने स्कूल जाओ। वेटनरी ग्रुप का नाम सुनकर ली थोड़ा हैरान होते हुए उस मैनेजर से पूछता है कि वेटनरी ग्रुप क्या ये भी मिशनरी ग्रुप की तरह ही है, जिसपे वो मैनेजर थोड़ा हैरान होते हुए ली से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रदरहुड ऑफ एसएसएस के बारे में कुछ भी नहीं पता। 3 साल पहले मिशनरी ग्रुप ने वेटनरी ग्रुप को टियानफेंग सिटी से पूरी तरह से खत्म कर दिया था, और उस वक्त जो लोग वेटनरी ग्रुप में बचे थे उन्होंने भी अपने टैटू को चेंज करते हुए मिशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। और ये सारी बातें जानने के बाद ली भी मिशनरी यूनियन से बाहर आ गया था, और वो बाहर आकर अपने मन में कहता है इंटरेस्टिंग, लेकिन ये ब्रदरहुड ऑफ एसएसन्स क्या है, मुझे अभी भी इसके बारे में किसी से पता करना होगा। और तभी हम वहाँ पे मिशनरी ग्रुप के 2 मेंबर्स को देखते हैं, जो ली को देखकर गुस्से से कहते हैं कि आखिर ये लड़का है कौन और इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे मिशनरी ग्रुप के बारे में इंक्वायरी करने की। मुझे लगता है ये लड़का जरूर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए हमें इसे अभी कभी ही मार देना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से ली को मारने के लिए आगे बढ़ पाते उससे पहले ही ली उन दोनों के पीछे से आते हुए कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे किसको ढूंढ रहे हो। ली की ये बात सुनकर वो दोनों सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो कोई एक्शन ले पाते उससे पहले ही ली ने काफी तेजी से मूव करते हुए उन दोनों के ऊपर एक सील तलिस्मैन लगा दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों पूरी तरह से अपनी जगह पे जम गए थे। और ली के सील तलिस्मैन की वजह से अब वो दोनों चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। और इस मौके का फायदा उठाकर ली उन दोनों को वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा था, जो देखकर उनमें से एक पर्सन ली से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है बिग ब्रदर प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और ली की मार की वजह से उसका एक साथी तो बेचारा वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था, जो देखकर ली अपने मैजिकल वेपन को बाहर निकालते हुए उस सोल्जर से कहता है कि अगर तुम अपनी हालत इसके जैसे नहीं करवाना चाहते तो मेरे सारे सवालों के सच सच जवाब देना। जिसपे वो सोल्जर डर के मारे ली के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है ओके ओके ब्रदर प्लीज आप पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। जिसपे ली उसके काफी पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुम मिशनरी ग्रुप के मेंबर हो। जिसपे वो सोल्जर डर के मारे आम में अपना सर हिलाता है। जिसके बाद ली उससे पूछता है कि 3 साल पहले जो ब्रदरहुड बैटल हुई थी क्या तुमने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जिसपे वो सोल्जर डरते हुए कहता है हाँ मैंने भी उस बैटल में पार्टिसिपेट किया था, और उस बैटल में मेरी जिम्मेदारी घरों की तलाशी लेने और ट्रायल्स को कलेक्ट करने की थी, पर मैंने उस बैटल में किसी भी एक भी सिंगल पर्सन को नहीं मारा था। जिसपे ली अपना मैजिकल वेपन उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उससे पूछता है कि क्या अभी भी टियानफेंग सिटी के अंदर कोई वेटनरी ग्रुप का मेंबर मौजूद है। जिसपे वो सोल्जर डरते हुए कहता है कि मैंने सुना था कि वेटनरी ग्रुप का लीडर और डिप्टी लीडर दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए थे, और उसी के साथ उनके कोर अल्केमिस्ट की आइडेंटिटीज भी अभी तक नहीं मिली, जिसका मतलब है अभी भी वो लोग छुपकर यहाँ पे रह रहे होंगे। वो सोल्जर की ये बात सुनकर ली ने अपने मैजिकल वेपन से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी बेहोश कर दिया था। और उसके बाद ली वहाँ से जाते हुए खुद से ही कहता है कि मुझे लगता है वेटनरी ग्रुप भी इस मिशनरी ग्रुप नाम के कैंसर को टियानफेंग सिटी से रिमूव करना चाहता था, और अब अगर मुझे मिशनरी ग्रुप को इस सिटी से खत्म करना है तो मुझे वेटनरी ग्रुप की मदद लेनी होगी, और उसके लिए सबसे पहले मुझे ब्रदरहुड को ढूंढना होगा। और ये कहते हुए ली भी वहाँ से चला गया था, और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।